आप सभी को हर हर महादेव। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ पीएम फसल बीमा योजना पैसा जारी 2026। ठीक है, जो लोग यहाँ पे दोस्तों 2025 में पीएम फसल बीमा योजना में आवेदन किया था, 2026 में अब यहाँ पे पैसा आना शुरुआत हो चुके हैं। ठीक है, बहुत दिनों के बाद शुरू हुआ है लेकिन पैसा आना शुरुआत हो चुके हैं। इन लोगों को नहीं मिलेगा पैसा, बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। पीएम फसल बीमा योजना में जो आवेदन किया था कौन कौन लोगों को नहीं मिलेगा, ये काम किया है तो आप लोगों को पैसा मिलेगा। ठीक है, पैसा मिलना शुरू हो चुके हैं। चलिए डिटेल्स में आप लोगों को बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो पे बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आने वाला है कौन कौन से किसान लोगों को पैसा मिलेगा और कौन कौन किसान लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है। पीएम फसल बीमा योजना नया अपडेट, क्या नया अपडेट है इस चीज के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ पूरा डिटेल्स में। इसके बाद देख सकते हैं वर्ष 2025 में आवेदन किए गए लाभुकों को पैसा मिलेगा। 2025 में जो जो यहाँ पे आवेदन किया गया था उन लोगों को पैसा मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं किसानों के लिए राहत की खबर, जो यहाँ पे किसान वर्ग के लोग हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा राहत भरी खबर है जो कि डिटेल्स में आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पीएम फसल बीमा योजना नया अपडेट क्या है। भारत सरकार ने झारखंड सहित लगभग 22 राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम राशि जारी करने का निर्णय लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्लेम राशि का मतलब है दोस्तों जो यहाँ पे फसल बीमा योजना में क्लेम किए थे उन लोगों के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, झारखंड सहित टोटल यहाँ पे 22 राज्य में पैसा प्रधानमंत्री ने यहाँ पे जारी करने का आदेश दे दिए गए हैं, चाहे खरीफ फसल हो या फिर रबी फसल हो। ठीक है, जो भी फसल का आप यहाँ पे आवेदन किया था उनका पैसा मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं जिन किसानों ने फसल बीमा कराया है उन्हें पैसा मिलेगा। ठीक है, जिसने फसल बीमा में आवेदन करवाया था फसल नुकसान होने के बाद उन लोगों को यहाँ पे पैसा दिया जाएगा। जिन्होंने लोन लेकर बीमा कराया था उनका भी क्लेम मान्य है, पहले बैंक एडजस्ट फिर किसानों की राशि। यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब है सबसे पहले दोस्तों उन लोगों को पैसा दिया जाएगा जो यहाँ पे फसल बीमा में आवेदन करवाया था उन लोगों को। इसके बाद जो यहाँ पे लोन लेके बीमा करवाए थे उन लोगों का भी यहाँ पे पैसा मिलेगा, उनका भी यहाँ पे मान्यता दे दिया गया है भारत सरकार ने। ठीक है, उन लोगों को भी पैसा दिया जाएगा। सबसे पहले बैंक में एडजस्ट करना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ पे सब कुछ आपको संभव हो सकता है। प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान वाले पात्र किसान शामिल है। जो भी यहाँ पे प्राकृतिक नुकसान दोस्तों, प्राकृतिक नुकसान आपको पता है अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग राज्य में अलग अलग परिस्थितियां आती है। जैसे कि झारखंड में दोस्तों बहुत सारे ऐसे इस साल हुआ कि बारिश के कारण, ओला के कारण यहाँ पे जो धान का खेती था पूरी तरीके से नष्ट हो गया। इसी प्रकार काफी ज्यादा राज्य में बारिश के कारण यहाँ पे धान का बहुत ही ज्यादा फसल नुकसान हुआ है। इसके साथ सब्जी वगैरह का भी नुकसान हुआ है, बाढ़ के कारण हुआ है, सुखाड़ के कारण हुआ है। बहुत ऐसे राज्य थे जहाँ पे सुखाड़ के कारण फसल का नुकसान हुआ है, बहुत जगह पे बारिश, बहुत जगह ओला, बहुत जगह पे चक्रवात, अलग अलग प्रकार का यहाँ पे प्रॉब्लम और समस्याओं के कारण फसल बीमा योजना के तहत यहाँ पे बहुत सारे लाभुकों ने आवेदन किया था और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को यहाँ पे पैसा जारी करने का निर्देश दे दिए गए। अफवाहों से बचें, सिर्फ बैंक, सीएससी सेंटर, कृषि विभाग की जानकारी पर भरोसा करें। यहाँ पे बताया दोस्तों जो अफवाह अलग अलग प्रकार का फैलाया जा रहा है कि आप लोगों का पैसा ये इस प्रकार का फॉर्म डालने से होगा, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद होगा, इस व्हाट्सएप मैसेज पर ओटीपी भेजने के बाद होगा, ये सब जो अफवाह है ये सब चीजों से आपको बचना है। किसानों का पैसा सुरक्षित रहेगा। ठीक है, किसानों का जो पैसा है वो सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अगर करते हैं तो आप लोगों का पैसा सुरक्षित रहेगा। और यहाँ पे फसल बीमा का योजना का जो पैसा है ये बिल्कुल आपका सुरक्षित है अगर यहाँ पे आपका फसल नुकसान हुआ था रियलिटी में तो। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दिए, इसके बाद देख सकते हैं 2025 में, वर्ष 2025 में जिसने भी यहाँ पे आवेदन किया था सबसे ज्यादा यहाँ पे धान वाला खेती पे आवेदन किया था। इसके बाद अलग अलग प्रकार सब्जी हो गया और अनेक प्रकार के यहाँ पे फसल का नुकसान हुआ था, जिसके कारण से फसल बीमा योजना में यहाँ पे आवेदन किया गया था सभी किसान वर्ग के लोगों ने। जिन किसानों ने वर्ष 2025 में फसल बीमा योजना के तहत आवेदन किया गया था, मुआवजाओं के लिए अपील की थी, उनके लिए खुशखबरी है। दोस्तों जिसने भी किया गया था उसके लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? भारत सरकार ने फसल बीमा योजना की राशि डीबीटी के माध्यम से खाते में ट्रांसफर करने के आदेश कर दिया गया है। यहाँ दोस्तों सबसे पहले जो बताया गया था डीबीटी के माध्यम से, आप लोगों को मैं बार बार बताता हूँ, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपके आधार नंबर पे कोई भी योजना का पैसा होता है, यहाँ पे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, किसी भी प्रकार का योजना का पैसा होता है, डायरेक्ट आपका जो आधार नंबर होता है
12 डिजिट का उसके ऊपर भेजे जाते हैं। जो आधार नंबर में आपका अकाउंट नंबर लिंक होता है उसी में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ पे साफ साफ बता रहे हैं कि डीबीटी के माध्यम से पैसा जाएंगे, ना कि किसी के अकाउंट नंबर पे। दोस्तों अकाउंट नंबर पे भेजने के बाद होता है क्या है, जो फर्जी लाभुक है ज्यादातर यहाँ पे लाभ ले लेते हैं। इसलिए भारत सरकार ने सबसे ज्यादा आसान तरीका पैसा ट्रांसफर करने का डीबीटी तरीका अपनाया है, जो कि बिल्कुल आधार नंबर पे पैसा ट्रांसफर करते हैं। साथ ही गाइडलाइंस भी दी गई है कि जिन लाभुकों के बैंक खाते में डीबीटी आधार लिंक केवाईसी से जुड़ी कोई समस्या वे अलग जल्दी सुधार करवा लें, ताकि पैसा समय पर और सुरक्षित तरीका से सीधे बैंक खाते में पहुंच सके। यहाँ पे दोस्तों एक गाइडलाइंस यहाँ पे जारी किया गया है केंद्र सरकार की ओर से। अगर किसी भी प्रकार का आपका बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम है, केवाईसी डीबीटी वगैरह या फिर वगैरह वगैरह बहुत सारा प्रॉब्लम होता है बैंक में, जब आप जाइएगा तो आपको वहाँ पे अनेक प्रकार का कारण बताएंगे और आपको एक बार में किसी भी प्रकार का काम होता ही नहीं बैंक में। तो ये सब जो समस्या है, ये सब समस्याओं को समाधान करने का आपको निर्देश दे दिए गए हैं केंद्र सरकार की ओर से। इसके बाद ही आपका यहाँ पे पीएम फसल बीमा योजना का पैसा जारी करेंगे। दोस्तों अगर आपका किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम समस्या नहीं आएगी तो आसानी से आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आया तो आपका पैसा रुक जाएंगे, इसके कारण आपका कई महीना फिर से वेट करने की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट करता हूँ अपना नजदीकी बैंक सेंटर में जाएं, जो भी प्रॉब्लम है उसका सही से केवाईसी सत्यापन या फिर फिंगर वेरिफिकेशन या फिर डीबीटी वगैरह जो भी समस्या है उसको जल्दी से सुलझा के आए। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जानकारी है यहाँ पे है, देखिए जो यहाँ पे दोस्तों फसल बीमा योजना के लाभुक है पैसा मिलना शुरुआत भी हो चुके हैं। बहुत सारे राज्य में पैसा ट्रांसफर कर चुके हैं, बहुत सारे राज्य में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं वर्तमान समय में, और बहुत सारे ऐसे राज्य जहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते किसानों के लिए राहत भरी खबर, क्या नया अपडेट दिया गया है। ठीक है, अब किसानों को जंगली जानवरों से फसल नुकसान पर मुआवजा मिलेगा। दोस्तों आपको पता होगा सबसे ज्यादा जो फसल का नुकसान होता है जंगली जानवरों से होता है। ये ज्यादातर जो है हमारे झारखंड में और अलग अलग प्रकार के राज्य में, तेलंगाना हो गया और महाराष्ट्र हो गया, ये सब राज्य में ज्यादातर जो है जंगली जानवरों के द्वारा नुकसान करने के कारण यहाँ पे सरकार ने फसल बीमा योजना का पैसा देने का निर्णय ले लिए गए हैं। यहाँ पे दोस्तों सबसे ज्यादा जो जंगली जानवर है, हाथी हो गया, नीलगाय हो गया, जंगली सुअर हो गया, हिरन हो गया, बंदर हो गया, ऐसे बहुत ऐसे जानवर है जो कि फसल का नुकसान करते हैं। इसके कारण केंद्र सरकार ने नया यहाँ पे फैसला लिया गया सभी किसान वर्ग के लोगों के लिए एक अलग से लाभ देने का। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हाथी, नीलगाय, जंगली सुअर, हिरन, बंदर इत्यादि खराब हुई फसल शामिल है। दोस्तों ये सब जो जानवर है यहाँ पे फसल का काफी ज्यादा नुकसान करते हैं। नुकसान की खबर 72 घंटे के अंदर आपको देना पड़ेगा। अगर किसी भी जानवर के द्वारा आपका फसल का नुकसान हुआ है तो 72 घंटा के अंदर आपको वहाँ पे जानकारी देना पड़ेगा। फसल बीमा योजना की तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर है उसको या फिर अपने नजदीकी जिला कार्यालय में दे सकते हैं या फिर अपने ब्लॉक सेंटर में दे सकते हैं, ताकि वहाँ पे जांच अभियान चलेगा और जांच अभियान में वहाँ पे पता करेगा कि आपका रियल में जंगली जानवरों के द्वारा नुकसान हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये चीज जांच और सत्यापन होने के बाद सरकार के द्वारा एक आपका मुआवजा वहाँ पे निर्धारित किया जाएगा और आपका वहाँ पे पैसा देने का निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ देख सकते हैं सरकारी ऐप पर फोटो के साथ दर्ज करना जरूरी है। धान की फसल अब जल भराव का मुआवजा। दोस्तों यहाँ पे एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, जो कि उस ऐप में आपको फोटो भी दर्ज करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा कि ये से हमारा फसल नुकसान हुआ है, किस प्रकार आपका फसल बर्बादी की ओर गया है, कितना फसल बर्बाद हुआ है, कितने क्षेत्र में आप फसल लगाए थे, ताकि आपको मुआवजा सही और जो उचित है वो आपको मिल सके। ठीक है, इसके साथ साथ भारत सरकार ने यहाँ पे बताया गया जो धान की खेती कर रहे हैं, अब बहुत जगह ऐसे क्षेत्र थे जहाँ की जल जमाव पहले से ही वहाँ पे जल जमाव हो जाते हैं, जैसे कि हमारे झारखंड में और हमारे बिहार में जो भागलपुर है, सुल्तानगंज, वहाँ पे काफी ज्यादा ऐसे एरिया है जहाँ पे जल जमाव के कारण किसानों का खेती नहीं हो पाते हैं। तो उन लोगों को मुआवजा अब देंगे सरकार, तो उसको मुआवजा दिया जाता था, लेकिन अब भारत सरकार ने पहले से ही जल जमाव है और आपका वहाँ पे खेती नहीं हो पाएंगे तो उन लोगों को भी यहाँ पे मुआवजा दिया जाएगा। भारत सरकार का एक बहुत ही बड़ा निर्णय है और सराहनीय निर्णय है, जो कि काफी ज्यादा किसान वर्ग के लोगों को यहाँ पे लाभ मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बाढ़ या अधिक पानी से धान पेड़ी की फसल खराब होने पर मुआवजा मिलेगा। यही चीज है यहाँ पे, यह कवरेज 2018 में हटाया गया था, जिसे अब फिर से लागू किया गया है और इसे स्थानीय जोखिम में शामिल किया गया है। दोस्तों पहले 2018 में ये कानून जो था हटा दिया गया था, पहले से ये हमारे देश में लागू था लेकिन इसको हटा दिया गया था। अब फिर 2026 में इसको दोबारा लागू कर दिए गए हैं। अब इस प्रकार का कहीं भी आपको एक घटना देखने को मिलता है, जोखिम भरी देखने को मिलता है, तो सरकार के द्वारा आपको मुआवजा मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लेम करना पड़ेगा। और
किसी भी प्रकार का समस्या आएगा तो ऐप के माध्यम से आपको वहां पे फोटो भी अपलोड करना पड़ेगा। भारत सरकार का बहुत ही ज्यादा सराहनीय कार्य है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं, आप कौन से फसल बीमा योजना में आवेदन करवाए थे, ये सारा कुछ आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है, तो वीडियो एक हमारा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा।